अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आज एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पिस्टल है जिसके बारे में बात करेंगे। और मुझे वैसे ये थोड़े से हिस्टोरिकल पुराने पिस्टल्स का शौक़ भी है, पढ़ने के बारे में इनकी थोड़ी रिसर्च भी कर लेता हूँ। और एक पिस्टल था सीजेड ने जो बनाया था, सीजेड 27 के नाम से बड़ा मशहूर हुआ। जब सीजेड ने नया नया प्लांट बनाया था गलबन 1922 में, तो उस वक्त उन्होंने वो फोर्सेस के लिए गलबन अपनी करना चाह रहे थे। और फिर उन्होंने माउज़र कंपनी जर्मनी की उससे जोसेफ निकल को बुलाया गलबन, और उसने वो डिज़ाइन करके उनको दिया। और वो पसंद आ गया और वो फिर इंडक्ट हो गया और उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी। 0.32 ऑटो या 0.32 ACP, जिसको 7.65 × 17 शॉर्ट ब्राउनिंग और इस तरह के 2-3 नाम ऐसे कहा जाता है। तो उस ज़माने के लिहाज से एक अच्छा कैलिबर था। और फिर वो था पिस्टल कैटेगरी में, तो वो दुनिया ज़रा शिफ्ट कर रही थी फ्रॉम रिवॉल्वर्स टू पिस्टल्स। और मज़े का पिस्टल है, कुछ 6-6.5 लाख वो उसके मेरे ख्याल में बनाए गए थे। 1950, 51, 52 तक बनते रहे थे। और मज़े की बात में कि ये पढ़ रहा भी था, तो पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील, एक्वाडोर, जर्मनी, मुख्तलिफ़ मुल्कों में वो एक्सपोर्ट भी हुए। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो नाज़ीज़ जो थे वो जब उन्होंने कब्ज़ा किया, आजकल जो चेक रिपब्लिक है उस हमने चेकोस्लोवाकिया था, तो प्राग में इनका प्लांट है, उन्होंने उस प्लांट को सीजेड को पकड़ लिया। और उसमें जितने वेपन थे उन्होंने कहा हम इसे दरी बातें तबाह तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको उन पे वो लोगोज़ लगा के, वो नाज़ीज़ की ईगल या स्वास्तिका लगा के और उस पर मार्किंग्स लगा के, तो अपने उनकी सिक्योरिटी जो अपरेटस था उनको देने शुरू कर दिए। और मार्केट में वो भी अभी अवेलेबल, यहाँ पे तो मैंने नहीं देखे, लेकिन पाकिस्तान में मैंने जो देखे, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी अर्सा पहले ही आए थे और कुछ लोगों ने रखे और इस तरह। तो मुझे एक बड़ा यूनिक सा एक पिस्टल नज़र आया, तो मेरी इंटरेस्ट पड़ी थी इसमें। मैंने कहा चलें इसका एक छोटा सा रिव्यू बना के आपके साथ शेयर भी करते हैं, बिकॉज हिस्ट्री का एक ये हिस्सा है। और अगर मैं गलत ना हूँ तो एक शायद मैंने एक मूवी भी देखी थी, एंथ्रोपॉइड अगर आपने देखी हो तो एक बड़े मज़े का वो उसमें वो दिखाती हैं कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस से कुछ लोग आते हैं चेकोस्लोवाकिया में, पैराशूट से ड्रॉप होते हैं और वो उनको ने असैसिनेट करना होता है। जर्मन वहाँ पे जो ऑफिसर होता है, पता नहीं रेनहार्ट, पता नहीं क्या उसका कुछ नाम था, बड़े मज़े की मूवी थी, 2016 में शायद आई थी। तो वो उनमें से उनके साथ बहुत सारे वो वेपन्स होते हैं, तो आई थिंक वन ऑफ देम वाज ये भी शो करते हैं इसमें। तो हिस्ट्री का एक हिस्सा है जनाब, तो हम इसमें क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे। और फिर वेपन्स की बात है तो चलते हैं, छोटा सा इसका एक रिव्यू देख लेते हैं। खुश रहिए, थैंक यू जी भाई। तो हम बात कर रहे थे सीजेड 27 की। 0.32 ACP ये पिस्टल है और काफ़ी पुरानी सी लुक्स हैं। मैं आपको ये ज़रा करीब से दिखा देता हूँ अगर आपको सही नज़र आए। और ब्लोइंग इसकी अभी तक ठीक है, कायम है। और हैरानगी की बात इसकी मुझे ये इसमें 2 चीज़ें बड़ी यूनिक लगी कि एक तो इसकी लकड़ की ग्रिप है, काफ़ी जगहों में मैंने इंटरनेट पे भी देखा है और कुछ जगहों पे तो उसमें इसकी जो ग्रिप है वो प्लास्टिक की है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पिस्टल में, इस मॉडल में सेफ्टी नहीं है, क्योंकि बाकियों में वो डीकॉकर टाइप उसमें था। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये क्यों नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली या तो पाकिस्तान में आए ऐसे थे, क्योंकि मुझे कोई रेफरेंस इसका मिला नहीं। शायद कुछ ऐसे मॉडल बने होंगे ज़रूर। तो जनाब पिस्टल की छोटी छोटी मालूमात देने से पहले मैं ज़रा इसकी, क्योंकि आप ये देखें हील में इसकी मैग रिलीज़ है, ये 8 राउंड इसकी मैगजीन आती है, तो इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं। और चैम्बर इज़ एम्प्टी और इसको हम हैमर ड्रॉप कर लेते हैं। तो जनाब इस पिस्टल की ये है कि इट्स अ सिंगल एक्शन पिस्टल और इसकी हाइट होती है तकरीबन 4.5 इंच है। वेट इसका तकरीबन 670 ग्राम है। बैरल 3.9 इंचज़ है और हाइट, और उसके अलावा इसकी लेंथ तकरीबन 6.5 इंचज़ के करीब आती है। और एक्शन इसका सिंपल ब्लोबैक। आपको पता है ब्लोबैक पिस्टल्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट डिज़ाइन, वो अगर याद हो मैट्रिक में तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, हाँ जी, उस ज़माने में तो नहीं समझ आया था, लेकिन बहुत देर बाद समझ आया था, उसमें रट्टे मारते थे। एनीवे, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे सिंपली होता है जनाब कि वो आप जब फायर करते हैं तो वो जो प्रेशर से गोली बाहर निकलती है और उसी का रियरवर्ड जो फोर्स लगती है उससे स्लाइड पीछे आ जाता है, और ज़ाहिर बात है ब्रीच वगैरह सारा इस तरीके से जो पूरा एक प्रोसीजर होता है, और फिर आके वो पीछे लग के और स्प्रिंग से डिप्रेस होके फिर आगे जाता है और पूरा एक एक्शन होता है जो भी। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहा यह जाता है कि इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म गन को डिज़ाइन जो भी उसमें होता है कि आपने बेसिकली 2 फोर्सेस कैलकुलेट करनी होती हैं, तो उसके मुताबिक फिर वो चलता है। और पहले मैंने बता दिया कि इसमें 8 राउंड्स आते हैं।
कोशिश मैंने की थी 9 डालने के लिए, तो उसने हिम्मत से डाल तो दिया था, लेकिन मुख्तलिफ है रेफरेंसेस में, किसी में 8 आते हैं, किसी में 9 आते हैं, तो हम 8 पे इत्तेफाक करेंगे। और पिस्टल में ये है जनाब कि मार्किंग्स आप इस पे देख लें, इस पे लिखा हुआ है, ये CZ का जो पूरा नाम होता है, बड़ा मुश्किल है इनका, मैं ऐसे तो प्रोनाउंस ही नहीं होता। और मेड इन चेकोस्लोवाकिया, ये ज़माने का है, 7.65, और ये इसके सीरियल नंबर्स वगैरह लगे हुए हैं। फिनिश ज़ाहिर बात है, आप अगर ये 1940 का भी है तो माशाल्लाह 60-80 साल पुराना पिस्टल है, तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अगर चल भी जाए और जो कंडीशन में है, नॉट बैड। तो पहले आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर। तो स्लाइड में इसकी फ्रंट तो फिक्स जो है ना, वो एक ब्लेड टाइप साइट है, और रियर जो है वो नॉच्ड है और ड्रिफ्ट एडजस्टेबल है। और मैंने ये बड़ी गौर से इसमें देखा तो यहाँ पे बिल्कुल हाँ उन्होंने एक मार्क दिया हुआ है साइड के सेंटर में इसको अलाइन करने के लिए, और किसी में वाइस वगैरह में लगा के की जा सकती है। आप ये देखिएगा कि एक यूनिक बात है इसमें कि इसमें पिछली साइड पे दोनों साइडों पे रियर पे सरेशंस हैं कॉगिंग के लिए। तो उस ज़माने में जितनी एडवांसमेंट थी उसके मुताबिक पिस्टल बनाया उन्होंने, तो यही समझ के सोच के बनाया होगा। और हैमर इसका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है। और फ्रेम की बात करें तो ऑल मेटल पिस्टल है, उस ज़माने में था ही मेटल, वो ये आजकल के वज़ारे शशके मशके नहीं आए थे जो हमारी तरफ होते हैं। तो ये एक पिस्टल है जनाब, मैंने कहा आपको दिखा दें, और मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा खोल के भी देख लेते हैं, अगर उसमें कोई इंटरेस्ट हो कि हम देखें कि उस ज़माने में किस तरीके से, कितनी उन्होंने मेहनत की होगी उसको किस तरीके से बनाने की, जो भी मेटलर्जी थी उनकी और जो टेक्नोलॉजी उनकी थी स्पेशली। जी भाई, तो हम कह रहे थे थोड़ा सा इसको डिसअसेंबल करके देख लेते हैं। तो चैम्बर चेक किया हुआ है, मैग डाल के हम इसको पहली चीज़ आपने ये करनी है कि स्लाइड को लॉक करने के बाद ये छोटी सी नॉच है, इसको दबाएंगे आप, ये छोटी सी पिन है डिसअसेंबली की, इसको दबा के पिस्टल को पकड़ के और ये वाला जो लीवर सा है इसको पीछे कर लेंगे। अच्छा जी, अभी इस लीवर को हम यहाँ से निकाल लिया तो ये सारा असेंबली को पूरा निकाल देगा, भाई साथ में मैगज़ीन निकाल के आप, ये पिस्टल आपका निकल आया। अच्छा, ये जनाब आपका स्लाइड है। अच्छा जी, ये रिकॉयल स्प्रिंग और इसका रॉड, और ये एक छोटा सा है जिसमें ये टीथ से होते हैं जो इसको पकड़ लेता है इसको लॉक करने के लिए, पुर्जा इसको जो भी कहते हैं। और ये इसका बैरल है। थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि यहाँ पे एक नॉच सी बनी हुई है इधर भी, और स्लाइड फ्रेम और स्लाइड पे भी, और ये बुशिंग में, तो बुशिंग को आप थोड़ा सा यूँ करके बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये बैरल को थोड़ा सा आप निकालेंगे और यहाँ पे अलाइन करेंगे, एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, इसमें यूँ घुमा के और फिर आप इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो बैरल इसका कोई बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में नहीं है, बस ठीक ही है, रूव्स उसके हैं, लेकिन हल्का हल्का रास्ते में हुआ हुआ, इतना पुराना है। मेन चीज़ जो ये देखना चाह रहे थे कि ये आप स्लाइड के अंदर से क्वालिटी देखें, इम्प्रेसिव अभी तक अच्छी, मतलब उसमें ठीक है उस ज़माने के मुताबिक जो भी मशीनरी उनकी थी, लेकिन टूलिंग मार्क्स हैं, लेकिन बनने में पता चल रहा है कि ठीक अच्छी चीज़ है। और सिमिलरली फ्रेम में आप देखिए आपको टूलिंग मार्क्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो किस किस तरीके की मशीनें उस ज़माने में लगा के ये लोग बनाते होते थे। नेवरदलेस मतलब बंदा इम्प्रेस होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो वापस जोड़ने का सिंपल वही तरीका है, इसको घुमा के अंदर ले जा, सॉरी यूँ ले जा के और थोड़ा सा घुमाएंगे, ये घुमाने के बाद हम इसको इधर ले आए, और उसके बाद इस पुर्जे को जो भी इसका नाम है इधर बिठाने के बाद ये यूँ बैठ गया जनाब। अभी इसको उल्टा ही रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको यूँ दबाते हुए और आप स्लाइड को पकड़ के इसके ऊपर चला देंगे।
अच्छा जी, ये जब अगर सही बैठ गया तो यहाँ पे एक हल्की सी ये नॉच सी है मूवमेंट पीछे करती है, और अलाइन होने के बाद से पहले आप बुशिंग को वापस लगा देंगे। स्लाइड को थोड़ा सा पीछे लाएंगे अपने हाथ से, इसको पकड़ के ये लॉकिंग वाला पीस इसमें डाल के, और ये आपका पिस्टल ठीक है जी, जुड़ गया, कामयाब हो गए। तो ये छोटा सा रिव्यू था मेरे भाई, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं, किसी ने इसको ले जा के मेरे ख्याल में साहब की इजाज़त से थोड़ा सा फायर करके देख लेंगे कि ये कैसा है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। और एक आध पिस्टल मुझे दोस्तों ने कहा था ग़ालिबन AHSSFX9, तो शायद मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह उसका रिव्यू कर लूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।